हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 22 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों ना घर को डेकोरेट करते हुए काफी थक गए थे, इसीलिए अब वो दोनों यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे गोए ना सोते हुए बस मोमो को ही देखे जा रहा था और यहाँ पे मोमो भी सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। तभी यहाँ पे अचानक से उसे पता नहीं क्या हो जाता है, तो यहाँ गोए अचानक से उठ जाता है और मोमो भी वहाँ पे उठ जाती है। तो यहाँ गोए कह रहा था कि मुझे नहाने भी जाना है और यहाँ मोमो भी कहती है कि मुझे भी नहाना है, इसलिए वो पहले उठ के वहां से चली जाती है। यहाँ पे वो वॉशरूम में आ गई थी और वो यहाँ पे सभी बेडशीट को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल रही थी। और बाद में जब वो नहा के बाहर आ जाती है और वो यहाँ उसके रूम में आके उसे नहाने के लिए कह देती है। तो यहाँ पे गोए देख रहा था कि मोमो ने ना उसके रूम की भी बेडशीट धो दी, इसलिए गोए यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम मेरे ही रूम में सो जाओ। पर मोमो उससे कह रही थी कि वो गद्दे पे ही सो जाएगी, कोई बात नहीं। गोए उससे कह रहा था कि तुम मेरे ही रूम में सो जाना, तुम टेंशन मत लो। बट मोमो यहाँ पे उसे मना कर रही थी। जब सोने के टाइम पे यहाँ पे मोमो ना हॉल में जाके सोफे पे लेट गई थी और साथ ही में अपना कान भी साफ कर रही थी और इधर गोए भी नहा के बाहर आ चुका था। तो यहाँ एकदम से ना वो उसे डरा देता है, तो शायद इसकी वजह से उसके कान में चोट लग गई थी। तो यहाँ गोए को ना उसके फ्रेंड ने उसे जो बताया था कि मोमो के कान ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, वो सब उसे याद आता है और वो उसके कान को ना चेक करने लगता है कि तू ठीक तो है। यहाँ गोए उससे कह रहा था कि तुम ना मेरे रूम में जाके सो जाओ, मैं यहीं पे सो जाऊंगा। पर मोमो उससे कह रहे थे कि मैं वहीं पे ठीक हूँ। तो गोए उससे यहाँ पे एक बात पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहती हो हमेशा। पर मोमो तो यहाँ पे उसकी कोई भी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी और बाद में वो गोए के रूम में जाके सो जाती है। तो यहाँ उसे ना गोए के बेड पे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि गोए ना बाहर काफी ज्यादा शोर कर रहा था और वो काफी डिस्टर्ब हो रही थी। तो मोमो कमरे से बाहर जाके उसके पास उससे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ। यह गोए उसे बता रहा था कि उसे ना उसके बेड के अलावा और कहीं नींद ही नहीं आती, इसलिए वो उसे भी अंदर बुला लेती है और बाद में ये दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। लेकिन गोए उससे कह रहा था कि वो बाहर चला जाएगा। तो मोमो उससे कह रहे थे कि मुझे तुम पे भरोसा है। तो गोए उससे कह रहा था कि मुझ पे इतना भरोसा मत करो। ये बात सुन के यहाँ मोमो उठ के बाहर जाने लगती है और गोए यहाँ उसे रोक लेता है और उसे सोने के लिए कह के खुद भी सो रहा था। और जब यहाँ पे गोए ना लाइट बंद करने के लिए उठ रहा था, तो यहाँ मोमो ना उसे रोक के ये पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ ये बात सुन के गोए उसे आई लव यू कहता है और उसे किस कर लेता है। फिर हमें यहाँ पे टाइम स्किप करके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे थे और यहाँ पे वो उससे सोने के लिए कह रहा था। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ। तो यहाँ मोमो उससे कह रही थी कि कोई बात नहीं, पहली बार तो किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे गोए को दिखाया जाता है, जो कि बाहर कंप्यूटर पे फीमेल बॉडी के बारे में पढ़ाई कर रहा था और उसे ना वो चीज पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। जब मोमो उठ के बाहर आ रही थी तो वो देखती है कि गोए अभी भी पढ़ाई ही कर रहा है और वो नहाने के लिए जाने लगती है, जिसपे गोए उसे कह रहा था कि उसे लगा कि आज उसकी छुट्टी है। तो यहाँ मोमो से कह रही थी कि उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, इसीलिए वो रेडी होके बाद में जॉब के लिए चली जाती है। ऑफिस पहुंचते ही यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे बता रही थी कि उन्होंने जिस आर्ट फॉर्म में हिस्सा लिया था ना, तो हमारा नाम उसमें है ही नहीं और अब शायद कुछ चेंज भी नहीं किया जा सकता, जिससे कि वो थोड़ी सैड हो जाती है। फिर वो जाके अपना काम करने लग जाती है। तभी यहाँ पे गोए को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। तभी उसे यहाँ पे जावली का कॉल आता है और वो उससे एग्जाम के रिजल्ट के बारे में बात कर रहा था। उसी समय यहाँ मोमो भी उसे कॉल करती है, लेकिन गोए का ना फोन बिजी आ रहा था, इसलिए बाद में वो मीटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ उसकी बॉस ना मोमो की काफी तारीफ कर रही थी और वो यहाँ पे उसे परमानेंट करने की बात कर रही थी। पर शायद यहाँ मोमो को उस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाया जाता और बाद में वो अपने घर आ जाती है, जहाँ गोए मोमो के पास जाता है और उससे पूछ रहा था कि उसे क्या हुआ। पर मोमो तो यहाँ पे काफी सैड लग रही थी। पर यहाँ मोमो ना उठ के अपने रूम में जाने लगती है। यहाँ गोए उसे रोक के पूछ रहा था कि तुम इतनी सैड क्यों हो। तो यहाँ मोमो ना उसे धक्का देके अपने कमरे में चली जाती है और उसे काफी बातें भी सुना देती है। और ये सब सुन के यहाँ पे गोए भी थोड़ा नाराज हो गया था कि इसे अचानक से हो क्या गया। फिर हमें थोड़ी देर बाद जब दिखाया जाता है कि मोमो लिविंग रूम में बैठ के नूडल्स खा रही थी, तभी वहाँ पे गोए भी आ जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। पर मोमो उससे कुछ भी बात किए बिना वहाँ से उठ के चली जाती है और वो ना रूम में आ गई थी और वोंगशाई को कॉल कर रही थी। और इधर गोए भी वैसा ही कर रहा था, उसने भी फूफाई को कॉल किया था। तो यहाँ पे ये दोनों ना एक दूसरे के बारे में काफी कुछ कह रहे थे। तो गोए को यहाँ पे आइडिया आता है और वो मोमो के रूम के बाहर जाके उससे पूछ रहा था कि क्या उसने उसका दरवाजा नॉक किया, और मोमो उसे मना कर देती है और वो डर गई थी, इसलिए वो भी गोए के पास में जाके लिविंग रूम में बैठ जाती है, जहाँ गोए ना टीवी पे हॉरर फिल्म देख रहा था। और जैसे ही यहाँ पे फिर गोए ना टीवी ऑफ कर देता है, तो यहाँ पे मोमो ना काफी डर जाती है और रोने लगती है। तो यहाँ गोए ना उसे सॉरी कह रहा था और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था और उसे अपने पास बिठा के पूछ रहा था कि तुम्हें हुआ क्या है। तो यहाँ पे फिर ना मोमो से सारी बात
बात बताती है कि वो ऑफिस में वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी ना, उसका क्रेडिट उसे नहीं दिया गया और इसी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मोमो ना किचन में कुछ ढूंढ रही थी। तभी यहाँ पे गोए उसके पास आके उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें काम पे जाना है, तो मोमो उसे बता रही थी कि आज तो उसकी छुट्टी है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे गोए ना अपनी लैब में आ चुका था, जहाँ प्रोफेसर और साथ ही में सीनियर स्टूडेंट्स भी थी। जाओली यहाँ पे उनसे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा था, पर प्रोफेसर अभी ना थोड़ी देर के लिए सीनियर का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद यहाँ पे गोए की सीनियर भी वहाँ आ जाती है और प्रोफेसर यहाँ पे फिर ना गोए और जाओली दोनों की ही तारीफ कर रहे थे और यहाँ पे वो बता रहे थे कि गोए ने ना जाओली से अच्छा परफॉर्म किया है। और इस बात को सुन के यहाँ पे शायद जाओली थोड़ा दुखी हो गया था। फिर बाद में प्रोफेसर ना गोए को और उसके सीनियर को अपने ऑफिस में ले जाके बात कर रहे थे और तभी यहाँ पे उनके बड़े प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं और वो गोए से पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है, जाओली ने तुमसे बेहतर किया है, और तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या तुमने उसे नहीं बताया कि तुम कुछ दिनों में अब्रॉड जाने वाले हो। तो यहाँ गोए बता रहा था कि उसने उसे अभी तक नहीं बताया इस बारे में। और इसी सीन के साथ एपिसोड 22 की एंडिंग होती है।